राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे राजधानी एक्सप्रेस के एक केस को लेकर के, जहां पे एक पैसेंजर को 7,000 रुपए की पेनल्टी जो है लगा दी जाती है। आखिर ये पेनल्टी क्यों लगाई, क्या लगाई, इस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक पैसेंजर होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं 22,961 राजधानी एक्सप्रेस से, और ये बैंगलोर से नागपुर तक ट्रैवल कर रहे होते हैं सेकेंड AC क्लास के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनके पास कंफर्म टिकट है A5 के अंदर 6 नंबर सीट पे पैसेंजर 1, और 3565 रुपये का इन्होंने जो है फेयर पे करा हुआ है। लेकिन जब ये ट्रेन में चढ़ते हैं तो ट्रेन में चढ़ने के बाद TT इनके ऊपर 7,000 रुपये की पेनल्टी कस देता है। क्यों कसता है, आइए यहाँ पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक रमाकांत हैं जिन्होंने इसके बारे में डाला, नीड क्लैरिफिकेशन ऑन 2 पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस PNR ये ट्रेन। ड्यूरिंग द टिकट चेकिंग TT आस्क्ड मी टू कंपनी टू द पेंट्री कार, मतलब मुझे कहा कि मुझे पेंट्री कार में ले गए। सबसे पहले वहाँ मुझसे कहा गया कि 7,035 रुपये की आपको एडिशनल पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। जब जो मुझे समझ में नहीं आया, और जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करा पर्सनल सेफ्टी और फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आई वॉज टोल्ड दैट आई कुड नॉट रिकॉर्ड वीडियोज़ एज अ पैसेंजर वगैरह वगैरह, एंड काइंडली क्लैरिफाई दिस। अब स्टार्टिंग में जब मैंने इस चीज़ को देखा, पहली नज़र में जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार गलत हो रहा है, बट थोड़ा सा केस को समझने की कोशिश करी तो यहाँ पे केस क्या है कि इस पैसेंजर ने जब ये टिकट काटी थी ना, यहाँ पे जब अपनी ये बंदा अपनी टिकट काट रहा है, तो यहाँ पे इसमें टिकट में एज वाले कॉलम में 1 लिख दिया इसने। अब वो 1 टाइपो एरर भी हो सकती है, उसके ऊपर अभी आएंगे थोड़ी देर में। तो ये एज वाले कॉलम में 1 लिख दिया। नाम सब कुछ ठीक है, ID से नाम मैच कर रहा है, 24 साल का लड़का है, और सब कुछ एकदम ओके है, वही बंदा ट्रैवल कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एज वाले कॉलम में 1 लिखा हुआ है, जिसके चलते होता यह है कि जो TT होते हैं वो इनको विदाउट टिकट मान लेते हैं, और इनके ऊपर 7,035 रुपये की एडिशनल पेनल्टी लगा देते हैं। इसका उसको एक EFT काट के दे देते हैं, मतलब एक्सेस फेयर टिकट जिसको बोलते हैं। अब ये बंदा बताता है कि इससे जो मेरी ट्रैवल कॉस्ट है वो 10,624 रुपये हो जाती है। क्यों? क्योंकि 3,500 का ये टिकट और 7,035 रुपये की पेनल्टी, इन दोनों को जोड़ के ही उसकी ट्रैवल कॉस्ट आएगी। करेक्ट। अब इस एक वीडियो के वायरल हो जाने से कई सारे सवाल यहाँ पे उठ करके सामने होते हैं कि आखिर कौन सही कौन गलत, और इसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है और कौन सही कौन गलत पे आते हैं। करेक्ट। देखो, अगर हम रेलवे के नियमों को लेकर के बात करें तो उस हिसाब से तो ये EFT एकदम ठीक कटा है कि भाई एक पैसेंजर है जिसने अगर डिटेल्स अपनी गलत भरी हैं तो उसको विदाउट टिकट मान लिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ इस चीज़ को समझने के लिए क्या होती है कि मतलब इस चीज़ को भूल और फ्रॉड, मतलब एक होता है कि गलती हो गई और एक होता है इंटेंशनल एरर। इसमें आप कैसे जजमेंट लेकर के आओगे एज पर रूल्स। उसमें क्या बताया जाता है कि यदि कोई पैसेंजर ने ऐसी कोई गलती करी है और वो किसी टाइप के कोटा को एग्जॉस्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए एक पैसेंजर है जिसने अपनी उम्र डाली 62, एक्चुअली में वो 32 का है या 30 साल का है, या वो उसकी एज कोई भी है, लेकिन आप उसको देख के बता दोगे कि ये 62 का नहीं है। इन दैट केस इट्स अ फ्रॉड। ठीक है, उस केस में वो फ्रॉड है। लेकिन रेलवे की बात कि अगर हम इस वाले केस को लेकर के बात करें तो यहाँ पे आप चाहें 1 साल एज डालो, 24 साल डालो, या कुछ ही डालो, आपको फेयर वही पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे ट्विटर वाले अगर थ्रेड के ऊपर आप जाओगे तो इसी इंसान को, ये जो बंदा है रमाकांत जी जो हैं, इनको बहुत सारे लोग ट्रोल या गालियाँ भी इस बारे दे रहे हैं कि तुम बिना बात के रेलवे को डिफेम कर रहे हो, बिना बात के रेलवे को बदनाम कर रहे हो। मतलब वो लोग क्या कह रहे हैं कि मिनिमम 5 साल से ऊपर के बच्चे का टिकट लगता है, उससे कम के बच्चे को टिकट ही नहीं लगता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आप डिफेम कर रहे हो। ऐसा नहीं है। ठीक है, आप चाहें 1 साल के बच्चे का टिकट कराओ, 2 साल के बच्चे का टिकट कराओ, वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको इसके लिए बर्थ चाहिए या नहीं चाहिए। यदि आप 1 साल के बच्चे के लिए बर्थ ऑप्ट करते हो तो आपको फुल फेयर ही देना पड़ेगा। ठीक है, 5 साल से वो फेयर लगना मैंडेटरी हो जाता है। दिस इज़ द केस है। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले समझो। लोगों को इस बारे में मुझे लगता है कि नॉलेज नहीं है, वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। नाउ कम्स टू द मेन पॉइंट कि इन्होंने गलती करी। देखो, इस चीज़ को देखा जाए तो छोड़ा जा सकता था आफ्टर वेरिफिकेशन कि भाई टिकट भी ओके है, सब कुछ ठीक है, छोड़ा जा सकता था। नहीं छोड़ा गया, उसके पीछे कई कारण हैं, एंड वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं नहीं वो करना चाहता। ठीक है, मतलब हर कम्युनिटी के कुछ डीप डार्क सीक्रेट्स होते हैं और वो कभी सामने नहीं आते हैं।
आप ऐसा समझ लो, ठीक है। आप अगर मुझे कभी पर्सनली डीएम करोगे या मुझे पर्सनली मिलोगे तो हाँ, मैं आपको इसका एग्जैक्ट रीज़न भी बता दूंगा कि ये क्यों काटी EFT इन्होंने। अब जो मैंने आपसे बात बताई कि वो फ्रॉड और डिटेक्ट करने वाला कोई कोटा एग्जॉस्ट ना कर रहा हो, वो मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये भारतीय रेलवे का एक डॉक्यूमेंट आपके सामने है। आप 1/7/2016 का ये डॉक्यूमेंट है, 1/2016 कमर्शियल सर्कुलर। और यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन कोटा के बारे में जो है बातें की गई हैं, बताया गया है। द पैसेंजर बुक टिकट अंडर सीनियर सिटीजन कोटा बाय गिविंग रॉन्ग एज इन केस दे डिटेक्टेड दे गिव डिफरेंस इन फेयर, अदरवाइज दे गो अनडिटेक्टेड रिजल्ट इन लॉस ऑफ रेवेन्यू। मतलब उनको पैसा देना पड़ेगा, डिफरेंस इन फेयर उनको पे करना पड़ेगा। अब इस पूरे केस में अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को देखें कि भाई जो कि ट्विटर थ्रेड के अंदर डिस्कस हो रही है बहुत अच्छे तरीके से, और वो बहुत लेजिटिमेट भी है, ठीक है, कि जब 1 साल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, एज डाल रहा हूँ और टिकट काट रहा हूँ, तो IRCTC की जो वेबसाइट है वो कोई एरर थ्रो क्यों नहीं कर रही। मतलब पीछे एल्गोरिथम को ये चीज़ क्यों नहीं सिखाई गई है कि क्या रेलवे की वेबसाइट अलाउ करेगी 1 ईयर के पर्सन को, बच्चे को अकेले सोलो ट्रैवल करना। क्योंकि यहाँ पे जो टिकट कटी है वो सोलो कटी हुई है, हमें ये चीज़ दिख रही है। तो क्या IRCTC ऐसा अलाउ करेगा? पहला तो देखो पहली बात तो देखो ये एक बहुत लॉजिक लगी मेरे को कि हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, आज के इस डिजिटल एरा के अंदर जहाँ सब कुछ बहुत तेज़ हो रहा है और यहाँ पे टाइपो एरर होना बहुत कॉमन है, तो इस चीज़ का प्रोसेस भी ऑनलाइन क्यों नहीं किया गया कि आप पर्टिकुलर चेंज करवा सकते हो। एज़ पर एग्जिस्टिंग रूल मैं आपको अगर बताऊं तो अगर आपने टिकट काटी है और आपसे टिकट का कोई भी पर्टिकुलर गलत हो गया, हो सकता है आपसे नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, आपने मेल फीमेल की जगह कुछ गलत डाल दिया है, आपने एज गलत डाल दी है इस वाले केस में, तो रेलवे कहता है कि ट्रेन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले तक आप आ जाओ, किसी भी PRS काउंटर पे चले जाओ, टिकट का प्रिंट आउट ले करके वहाँ अपनी प्रॉब्लम आप बता दो, आपको ठीक करके वेरीफाई करके दे दिया जाएगा। ये रेलवे ऐसा कहता है। लेकिन अगेन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पर्सन को, ये जो बंदा है, ट्रैवलर है, इनको ये इनफ इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं थी या ये नॉलेज इनके पास नहीं थी कि ऐसे मैं ठीक करवा सकता हूँ, और ये भूले भटके में वहाँ पे चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेम होता है ना, मतलब कि कौन सही कौन गलत वाला, अगर हम एक चीज़ देखें तो दोनों ही पालों में चीज़ें आकर गिरती हैं। रेलवे के पास अपने नियम है स्टैंड लेने के लिए, पैसेंजर के पास अपने नियम है चीज़ें हैं स्टैंड लेने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छा ये रहेगा कि ये इंसान या तो CP ग्राम्स में कंप्लेंट करे या कंज्यूमर कोर्ट में जाए इस चीज़ को लेकर के रेलवे की, कि अपने इस केस को लेकर के, और वहाँ इसका एक फ़ैसला होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस बंदे के ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई है, 7,035 रुपये की जो पेनल्टी लगाई गई है, वो नाजायज़ है। क्यों नाजायज़ है? क्योंकि इस बंदे ने फ्रॉड कमिट नहीं करा है। आप इसको फ्रॉड वाले सेक्शन में लेकर के जा रहे हो, जहाँ पे हम फेयर से डबल पेनल्टी चार्ज करते हैं और फिर उसका टिकट बनाते हैं। जैसे इनके केस में क्या था कि ये इतना वो था ना इनका 3500 के आसपास का कुछ, तो इसमें से थोड़ा सा और अदर चार्जेस हटा लो तुम, तो उसका डबल जो है हम यहाँ पे उनसे जो है EFT का बनाया जाएगा, काटा जाएगा। लेकिन वो सब फ्रॉड वाले केस में आता है। तो वो किस केस में आता कि ये इंसान मान लो सीनियर सिटीजन कोटे में अपनी टिकट बुक करता, 24 साल का लड़का है और अपनी एज दिखाता है 62, 65, 68, कोई भी एज दिखाता, ठीक है। तो उस केस में, या ये लेडीज़ कोटे में टिकट काट लेता जस्ट टू गेट अ कन्फर्म सीट या लोअर सीट, तब उस केस में हम इसको फ्रॉड बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक टाइपो एरर थी कम्प्लीटली, तो इस केस में मुझे लगता है कि उनको इतनी बड़ी अमाउंट नहीं काटनी चाहिए थी। बट हैविंग सेड दैट, कमर्शियल स्टाफ की अपनी मजबूरियाँ होती है EFT काटने को लेकर के। तुम में से जो लोग समझ गए होंगे इस हिंट को, समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर हाँ, ये वीडियो पहुँचती है इन भाई तक जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, समस्या हुई है, और आप लगातार ये चीज़ बोल रहे हो ना कि मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर यू। कोर्ट केस बड़े ही ढंग से हो सकता है क्योंकि आपने कोई फ्रॉड कमिट नहीं करा है, दिस इज़ द मिस्टेक, ठीक है। और एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली लगी, मैं चाहूँगा आप लोग अपनी राय दो फ्रॉम अ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बताना चाहूँगा उसके बारे में। कि जैसे इनको रेलवे ने 7,035 रुपये की EFT बना करके दे दी, करेक्ट, लेकिन इसके अंदर GST भी शामिल होगा, करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है ना, GST इसके अंदर होगा। और बेशक रेलवे के लिए ये बंदा एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, लेकिन इन्वॉइस देना रेलवे की वो बनती है। तो रेलवे ने यहाँ पे अपने आप एक गलत काम कर रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे गलत काम क्या हो रहा है कि 7,035 रुपये का आप इन्वॉइस काट के दे रहे हो, लेकिन उसमें जो आप GST कलेक्ट कर रहे हो, क्या आप उसका इन्वॉइस बना के पैसेंजर को दे रहे हो,
ठीक है, क्योंकि जब आप टिकट काटते हो ना तो वहाँ पे आप सेपरेटली जीएसटी वगैरह सब कुछ दो दिखाते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह सब वहाँ पे आप मेंशन करते हो, लेकिन ईएफटी के अंदर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और इस फेयर में जीएसटी शामिल ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसी क्लास के अंदर जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपके फेयर में जा सकता है, और अगर आप कंज्यूमर कोर्ट जाते हो तो इस बात पे रेलवे को फटकार पड़ सकती है। ठीक है, चलिए, तो एक डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही पे ही एंड करना चाहूँगा इस वीडियो को। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हमने सारी चीज़ें इस केस के बारे में डिस्कस कर ली है। यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ भी पेंडिंग है, कुछ ऐसा है जो नहीं हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतने रखते हैं। राधे राधे।